भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म अध्याय 26 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। इतनी कथा को सुनकर के सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज से विनती करते हुए कहा कि हे सूत जी महाराज, अब भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा हमें सुनाइए। उनकी विनती को सुनकर के सूत जी महाराज बोले, एक बार राजा पृथु ने नारद जी से यही आग्रह किया था। तब देवर्षि नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं आपको सुनाता हूं। नारद जी कहते हैं कि इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी। एक का नाम था दिति, दूसरी का नाम था अदिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य यानी राक्षस हुए। देवता और दैत्यों में नित्य कलह होता रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। उस समय विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पौत्र बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास एक विशाल सेना थी जिसके बल पर उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। हे राजन, अब उसकी इच्छा देवताओं से स्वर्ग छीनने की हुई। इसी उद्देश्य से उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह देख करके देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच में भयंकर महासंग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते उन्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए। अंततः देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और वे हारने लगे। फिर एक समय वह भी आया कि हार करके उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। राजा बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य उसने दैत्यों के सुपुर्द कर दिए। यज्ञ की बलि में भी स्वयं उसको प्राप्त करने लगा। यानी जहां पर यज्ञ इत्यादि होते थे
वहां पर जो बलि होती थी उसको भी वह स्वीकार करने लगा। उधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी देख करके बेहद चिंतित थी। जब उससे देवताओं का दुख न देखा गया तो वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कामना से तपस्या करने के उद्देश्य से हिमाचल पर्वत पर चली गई। वहां उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। इस काल में उसने कुछ काल फलाहार करके व्यतीत किया, कुछ काल फूल पत्ते खा करके तथा बाकी समय वायु का सेवन करके उसने व्यतीत किया। इस प्रकार एक पांव पर खड़े होकर के उसने उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस उसकी घोर तपस्या से चिंतित होकर के राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर बोले, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? यह तो एक प्रकार से आत्मघात करना है, जिसे शास्त्र में पाप कहा गया है। हे माता, हमसे आपका यह दुख देखा नहीं जा रहा है। आपको दुखी देख करके क्या हम सुखी रह सकते हैं क्या? शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं है तथा प्रिय वचन को बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए हे माता, आप यह कठोर तप को छोड़ करके अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। यह सुनकर के अदिति की समाधि भंग हो गई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया और उसे जीवित जला डालने की मनसा से उस घनघोर जंगल में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में वे स्वयं ही जल गए और अदिति को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंची, बल्कि उन्हें भी पता ही नहीं चला कि वन में अग्नि लग गई है और वन अग्नि की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की थी। सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषिगणों, जिस भगवान के स्मरण मात्र से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने अदिति से कहा कि हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से अत्यंत प्रसन्न हूं, अतः वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको? अदिति ने पहले हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त परम सिद्धि को प्राप्त होता है, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिसकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते हैं, जिसके मन से सूर्य और चंद्र, मुख में ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी और समुद्र आप ही है। आप अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं, अतएव मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य प्रदान कीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर के भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे देव माता, हम स्वयं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के तुम्हारे पितरों की, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेंगे। तब देव माता अदिति ने कहा कि भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकूंगी? भगवान बोले कि हे अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रुकुल का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद दक्ष पुत्री देवमाता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। उसके बाद समय आने पर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए और सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता भक्त वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान बोले कि हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो।
इतना कहकर भगवान ने बाल रूप वामन का रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहा था, जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया गया। उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां पर आ गए। भगवान को इस रूप में देख करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उन्हें पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। यहां पर कार्तिक मास अध्याय 26 की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।